हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। तो आज हम आपको क्लास 10th हिंदी गोधूली भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस वीडियो को भी आप जाकर देख लें। और इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन के नाम से। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी PDF ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। तो आइए आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो को आपको देखना है, वीडियो देखकर आपको समझना है, ये नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका वीडियो नहीं देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर है, लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो कि अस्वाभाविक है। और फ्रेंड्स, इसके ग्रामर लैंग्वेज में थोड़ा लिखावट में गलती रहेगा, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको समझना है, आपको अपना व्याकरण अच्छे से लिखना है। टाइपिंग करने में अच्छा से ग्रामर नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के जो पोषक हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो उनका कहना है कि जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो जो क्वेश्चन का शुरू का लाइनिंग है उस लाइनिंग को आपको हमेशा आंसर में लिख देना है। उसके लिखने के बाद आपको लिखना है इस प्रकार है कि, उसके बाद आपको आंसर देना है। इससे क्या होता है कि आपका आंसर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में जो आपके आंसर को चेक करेगा वो आपके आंसर से ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और आपको आंसर देगा और आपके क्वेश्चन को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसलिए लिखने के आप तरीका को भी समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं जा सकती है? क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मव्यवस्था को बढ़ाने वाला है। इनका कहने का मतलब है कि श्रम विभाजन जो ये चैप्टर है इसमें कार्यकुशलता के आधार पर उसको किस कार्य में कुशलता हासिल है इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जब वो जन्म लेने वाला रहता है तो उसके जन्म लेने से पहले ही उनको निर्धारण कर दिया जाता है कि वह जन्म लेकर क्या काम करेगा और उसको व्यवस्थापूर्ण वही काम करना पड़ता है। आपको क्वेश्चन आंसर को समझ के याद करना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप इसको सेम टू सेम याद करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, इसलिए लिंक के जरिए आप उसको जाके ज्वाइन कर लें और इसके वीडियो के जरिए उसके समझे और खुद से पढ़ के समझे और अपने अनुसार आंसर लिखने की कोशिश करें। हमारा 5th क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। यही बात देखिए हमने इससे
पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि उस कार्य को करने में उसका मन लगे या ना लगे, दिल लगे या ना लगे, दिमाग लगे या ना लगे, उसको व्यवस्थापूर्ण ये काम करना पड़ता है, जो कि अभी प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 6th क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था का वश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कार्य कुशलता कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका ये भी क्वेश्चन देखिए उसी से थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझ लेना और अच्छे से एक बार पढ़ लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इसका आंसर हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। इस टाइप का आपका एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन था कि भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, वही इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। सभी चैप्टर का एक सारांश होता है, जो उसी चैप्टर में क्या बताया गया है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म में, वही शॉर्ट फॉर्म में एक स्टोरी होता है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया उसी को शॉर्ट रूप में बताया जाता है। इसीलिए आपको सभी चैप्टर का स्टोरी अच्छे से समझ लेना, तभी आप सारांश खुद से भी लिख लेंगे। और एग्जाम में 5 नंबर का एक सारांश का क्वेश्चन कन्फर्म है कि आता है तो आता है, इसलिए आपको सभी का स्टोरी अच्छे से समझ के रखना है। इसका आंसर है, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, क्योंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है पेशा बदलने का विकल्प, क्योंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। इसलिए प्रथा गरीबी और उत्पीड़न को और बेरोजगारी को जन्म देती है, क्योंकि आपका जो पेशा है, अगर वो पेशा में काम ही नहीं चल रहा है तो आपको पेशा चेंज करने की अनुमति ही नहीं है, क्योंकि जो पैतृक पेशा जिस व्यक्ति का वही उसको करना जरूरी है। तो यही जो प्रथा बना दिया गया था पहले, वही गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती थी। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह मिलजुल कर रहते हैं। तो इसका आपका आज 9th के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका एग्जाम में नहीं आएगा। और इसी चैप्टर का जो ये 9 के 9 क्वेश्चन है, इसको PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। इसलिए आपसे
फिर एक बार कहा जा रहा है कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप पीडीएफ को पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, और वीडियो भी आप देखिएगा इसलिए आपको ज़्यादा समझ आएगा। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिनके भाई बहन बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर 10th क्लास का पूरा आर्ट्स सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।